हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज क्या लेके आए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। कौन से टॉपिक से, जिसका नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करने के लिए आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपलीफाई है, आसान है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपना भेजा लगाना है। भेजा वो वाला भेजा नहीं, भेजा नहीं मींस माइंड लगाना है। ठीक है, तो ये जैसे कि आप सभी को पता है ये क्वेश्चंस थे जो सीरीज चल रही थी, इसके अंदर आज पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीबीएसई में रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हल्के में मत लीजिएगा, रिपीटेडली पूछा गया तो इस बार भी पूछा जा सकता है। क्या दे रखा है, cos y x cos a प्लस y। आपको प्रूव क्या करना है, dy by dx cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin a। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया, समझ लो भैया, इस पे लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग लिखवाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लगा लो भैया इसको। आ गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है आज। कौन सा फॉर्म है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिकल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देखिए, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा फंक्शन है। वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद बताओ कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। दैट इज कॉल्ड implicit function. What? That is called implicit function. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसका, जैसे आंसर शुरुआत करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड WRT विद रिस्पेक्ट टू x करें। ठीक है, इधर dy dx co cos y is equal to dy dx x cos a plus y। ओ भैया कैसे करें, दिमाग नहीं काम कर रहा, करे तो करे कैसे, समझने वाली बात है, समझ के हम इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, इधर x अलजेब्रिकल फंक्शन दे रखा है और एक ट्रिगो फंक्शन दे रखा है, तो जैसा आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल पता है ना, dy dx a to b, a को छोड़ो dy dx करो b का, प्लस b को छोड़ो dy dx करो किसका, a का। तो दैट इज क्या है, ये हमारा, ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ओके। अब इसका करेंगे तो cos का करेंगे, तो cos का क्या होता है, आप सभी को भी पता है क्या होता है भाई, cos का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y। ठीक है, dy by dx। ठीक, इधर किया, x को छोड़ो, cos का करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस sin a प्लस y। ठीक है, अब इसका करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, a का करोगे 0, इसका करोगे dy by dx। ठीक, प्लस आ गया cos a प्लस y, x का करोगे तो क्या आ जाएगा, लिख लो भैया 1। वैसे तो 1 मैं कभी मेंशन नहीं करता, लेकिन आप सभी की नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन में मैं 1 को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या चीजें आपसे बात की। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जैसे करते हुए आ रहा वैसे ही करना है, dy को dy की तरफ फॉरवर्ड कर दो भैया, क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो, तो इधर कितना आएगा sin y माइनस, ठीक है, dy by dx, ये माइनस का तो इधर आके प्लस x
साइन ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं? कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं? एक मिल गया, अब स्क्वायर चाहिए, मिलेगा, परेशान मत हो, मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो क्लियर तो है कि नहीं? अब हमें क्या करना है? कॉमन ले लो। एक चीज ध्यान रखना है, dy बाई dx पीछे की ओर लेना, आगे की ओर मत लेना। तो ये हो जाएगा x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? कुछ नहीं किया, बस आगे पीछे कर दिया, cos a प्लस वाई। यहाँ तक भी पिक्चर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? आई होप होगा। अब मुझे क्या करना है? देखो इधर x दिख रहा है ना, इधर मुझे अगर इस चीज को प्रूव करना है तो मुझे मेरी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? cos y अपॉन में cos a प्लस y इज इक्वल टू x। ओ माय गॉड, ऐसे निकलेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? cos y अपॉन में cos a प्लस y। ठीक है, इधर कितना हो गया? sin a प्लस y। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? sin dy बाय dx इज इक्वल टू cos a प्लस y। क्लियर है बच्चा? क्लियर है कि नहीं बच्चा? क्लियर है कि नहीं बच्चा? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, cos y sin a प्लस y, sin y cos a प्लस y dy बाय dx। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने जब इधर किया cos a प्लस y, cos a प्लस y, एक स्टेप मैंने गायब किया है कि मुझे पूरे का एलसीएम लेके आपको दिखाना चाहिए था। ठीक है, कि मैंने इधर किसको लिया है? मैंने इधर इसको लिया है cos x प्लस y को। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ गायब किया है। ठीक है, आप गायब मत करना, पेपर में उसको दिखाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख लो। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने इसको इधर ले गया, इधर से मैंने dy बाय d को कॉमन लिया, देन इसको मैंने प्रोसीजर फॉर्म कर दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? अगर आप इसको देखोगे तो ये फॉर्मूला जनरेट कर रहा है। कौन सा? ये cos। फॉर्मूला किस चीज का जनरेट कर रहा है? cos y sin a प्लस y, ठीक है, माइनस sin y cos a प्लस y। ध्यान से देखोगे तो ये आपके लिए फॉर्मूला जनरेट कर रहा है जिसका नाम है sin a माइनस y का फॉर्मूला जनरेट कर रहा है। x माइनस y का फॉर्मूला वैसे तो होता है, लेकिन इधर मैं करूँ तो इधर दो रोल प्ले हो रहे हैं। ठीक है, कौन से रोल प्ले हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, एक तो a है, a प्लस y है और माइनस y। तो इस चीज का फॉर्मूला जनरेट कर रहा है। इस y से ये y कट जाएगा तो आपके पास बचेगा sin a। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है भैया? ये जो दिख रहा है पैटर्न, ये है sin x माइनस y का फॉर्मूला। बड़े लेवल पे ये फॉर्मूला है। ये कहाँ सीखा था बच्चा लोग? ये सीखा था हमने क्लास 11th के अंदर। तो थोड़ी बहुत 11th की नॉलेज को भी इधर यूज करना है। तो मेरे पास बचा क्या? मैं क्या इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इन सभी की जगह मैं लिख सकता हूँ sin a।
dy बाय dx इज इक्वल टू cos x cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। अब आंसर लिखने की बारी है, तो आंसर में ऐसा तीर लेता है, आप तीर मत लेना ना, आपको अगले पन्ने पे लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर dy बाय dx, ठीक है, cos a प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में साइन ए। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम हूं और आपको ये समझ आया होगा। मैं समझाने में अपना 100% देने में आपको पूर्ण रूप से सक्षम हूं, जिससे आपको ये समझ में आएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इस क्वेश्चन के लिए बैकबोन का काम करता है। अगर आपका क्वेश्चन यहां तक आ गया ना, यहां फंस जाओगे। सबसे पहले यहां से आपकी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर ये फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक। ये फॉर्मूला डिराइव होने के बाद फिर ये सॉल्व होगा और आखिरी में आपका ये आंसर आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, पहले देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड किया। डिफरेंशिएशन ये cos ये, फिर मैंने cos का किया माइनस साइन, इसका किया ये, इसका किया ये, इसका किया ये करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। फॉर्मूला जनरेट होने के बाद ये वाला फिर फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल था, दैट हमारा यहाँ आएगा। आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट आता है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, M8851231410। आप इसमें बेझिझक होकर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा क्योंकि मैं क्लासेस में बिजी रहता हूं। तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप के बाद जो भी क्वेश्चन आपका डाउट है आप उसको आसानी से भेज सकते हैं। जब आप भेजेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग वॉच करने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।